हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल टारगेट ई लर्निंग क्लब पे, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रो हिंदी। और आप लोग को पता है कि हम लोग सीख रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस विद मीनिंग एंड एग्जांपल्स। आज का हमारा एपिसोड है 9 और इस 9वें एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे 5 मोर इडियम्स एंड फ्रेजेस विद मीनिंग एंड एग्जांपल्स। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा पहला इडियम है, वो है स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। स्लेट माने आप जानते ही हैं, स्लेट हम लोग पहले पढ़ते थे ना, वही वाला स्लेट। ऑल राइट, विद अ क्लीन स्लेट यानी कि सपोज दैट आप अपने जिंदगी में उस सिचुएशन में चले गए जहां सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं ना लोग कि मैं तो अब खत्म हो गया, मेरे जीने का फायदा क्या। जैसे किसी लड़के का ब्रेकअप हुआ, ऐसे लड़कियों का भी होता है। मैं सिर्फ लड़कों का बोलता हूं तो लड़कियां देखती होंगी तो बुरा मानती होंगी। लड़की का भी ब्रेकअप होता है, लड़कों का भी होता है। ऑलराइट गाइस, तो ब्रेकअप हुआ और आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया। एक्चुअल में सब कुछ कभी खत्म नहीं होता है। सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी कुछ है जो बच जाता है आपके अंदर, उसी को बोलते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी नहीं टूटेगा। दिल टूट जाएगा लेकिन वो नहीं टूटेगा, वो है आप। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो गाइस, इसको बोलेंगे स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट, यानी कि सब कुछ खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। जैसे यहां पे लिखा हुआ है मेक अ फ्रेश बिगिनिंग फॉरगेटिंग व्हाट हैपेंड यूजुअली बैड इन द पास्ट, यानी कि जब पास्ट में कुछ बैड हो जाए, ऐसी घटनाएं घट जाए जिसकी वजह से आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, उस समय आप एक फ्रेश स्टार्टिंग करते हैं, बिगिनिंग करते हैं, सब कुछ भूल भाल करके। फॉरगेटिंग व्हाट हैपेंड, जो भी हुआ उसको भूल गए और तब जाकर के इसको स्टार्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। तो गाइस, यहां पे एग्जांपल दिया गया है, रिलेशंस have not been great between राहुल एंड रितु। राहुल और रितु के बीच जो रिलेशन था, रिलेशन में रिश्ता होता है, रिलेशन था, वो अच्छा नहीं रहा। बट इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, यानी कि राहुल और रितु के बीच जो रिलेशन था, दैट वाज नॉट अ ग्रेट रिलेशन, दैट वाज नॉट अ ग्रेट एंडिंग, नॉट अ हैप्पी एंडिंग। जब जिंदगी में कुछ नहीं बचता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में ना, तभी जाकर के जिंदगी में असल में फर्क पड़ता है। तभी जाकर आप वो बन पाते हैं जो आपको बनना है। जितना स्ट्रगल उतना ही आप स्ट्रॉन्गर बनते हैं। इसीलिए घबराइए मत स्ट्रगल से। कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, अरे तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य बना हो सीने में। दूसरा इडियम है गाइस, नो स्मोक विदाउट फायर। नो स्मोक विदाउट फायर, ये आप सुने होंगे, यानी कि बिना आग का, विदाउट फायर, बिना आग का धुआं नहीं। ये हो सकता है, बिना आग का धुआं हो सकता है। यहां पे सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। कहता है कि अ सस्पेशन और र्यूमर इज नॉट फॉर नथिंग, यानी कि कभी भी कोई सस्पेशन अगर पैदा होता है या फिर र्यूमर, यानी कि आपके बारे में अफवाहें फैलती हैं, तो बिना किसी चीज का तो फैलता नहीं है। किसी भी इंसान के बारे में अगर अफवाह फैलता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, भले वो सच नहीं होता है लेकिन होता जरूर है, तभी जाकर अफवाह फैलता है। इट यूजुअली हैज सम बेसिस, जरूर इसका कुछ ना कुछ बेसिस होता है जिसकी वजह से रूमर फैलता है गाइस। ये नहीं कह सकते हैं कि बिना आग का ही धुआं निकलने लगा, हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। आइए यहां पे एग्जांपल देखते हैं। आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूं, दैट, क्या सुन रहा हूं जी? The investment company in which I put my money has been running a Ponzi scheme. Guys, Ponzi scheme का मतलब क्या होता है? Ponzi scheme is an investment fraud that pays existing investors with funds collected from new investors. यानी कि Ponzi scheme वो होता है जहां पे जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पे किया जाता है नए इन्वेस्टर जो मनी देते हैं उसके द्वारा। दैट इज कॉल्ड अ Ponzi scheme. I am going to, मैं क्या करने जा रहा हूं? आस्क फॉर माई मनी, मैं अपना पैसा मांगने जा रहा हूं बैक। आस्क बैक का मतलब होता है किसी चीज को मांग करके वापिस लेना। बिकॉज वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां पे आग है वहीं धुआं होता है। अगर उस कंपनी के बारे में
ऐसा बताया गया कि भैया वो फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ, क्योंकि एक इन्वेस्टर से पैसा लेता है, जब वो पुराना हो जाता है वो पैसा मांगता है तो दूसरे से लेकर के दे देता है। दैट इज कॉल्ड अ पॉन्जी स्कीम। इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोना आस्क माई मनी बैक, इसलिए मैं अपना पैसा वापिस लूंगा। बिकॉज वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, देयर इज फायर। ये बड़ा कमाल का है, अच्छा लगा मेरे को। आप लोग कैसा लगा, मजा आया? तीसरा इडियम है हमारा, वो है गाइज वियर टू या फिर सेवरल हैट्स, यानी कि एक ही बार में दो टोपी पहनना या फिर ज्यादा से ज्यादा टोपी पहनना। यानी कि ये तब यूज किया जाता है जब आप एक इंसान हैं और आप अपने कैपेसिटी में या फिर कैपेसिटी से बाहर जाकर कई बार आप एक ही इंसान होने के बावजूद दो दो काम करते हैं, तीन तीन काम करते हैं। जैसे मुझे भी कई बार ये करना पड़ता है, वियर टू हैट्स, यानी कि मैं खुद ही रिकॉर्डिंग भी करता हूं, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, स्लाइड बनाना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, अपलोडिंग, शेयरिंग, सब कुछ। तो दिस इज कॉल्ड वियर टू हैट्स या फिर सेवरल हैट्स। सेवरल माने बहुत होता है, ठीक है। यहां पे मोर देन वन कैपेसिटी, यानी कि एक इंसान की कैपेसिटी होने के बावजूद कई सारा काम करना, दैट इज कॉल्ड वियर टू हैट्स या फिर वियर सेवरल हैट्स। यहां पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया है, देखिए ही वियर्स, देखिए यहां पे वियर्स लगाया गया है भाई, क्योंकि ही लगा है ना, अगर आई होता तो वियर लगा देते। टू हैट्स, वह दो टोपी पहनता है, क्यों भैया? इन द कंपनी, क्योंकि ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी है एंड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी है, यानी कि अब मार्केटिंग का भी काम करता है और इंफॉर्मेशन गैदर करने का भी काम करता है। दैट्स व्हाई ही इज वियरिंग टू हैट्स एट अ टाइम, यानी कि एक ही समय में दो दो काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड वियर टू हैट्स या फिर वियर सेवरल हैट्स। समझ गए आप लोग? क्या आप भी अपनी जिंदगी में दो टोपी एक ही बार पहनते हैं? हाँ, एक ही बार में वन कैपेसिटी के होने के बावजूद भी आप कई सारा काम करते हैं, और कई बार करना पड़ता है यार, करना चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू हैव टू बॉयल द ओशन, यू हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ। आपको पूरा मतलब जमी आसमां हिलाना पड़ता है कामयाब होने के लिए। कामयाबी वो दुल्हन है जो तभी आपको वरमाला डालती है जब आप उसके काबिल होते हैं। ऐसे तो दहेज देकर के लोग डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो शादी करनी है, कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बाय द वे गाइज, आज हमारा चौथा है इडियम, वह है गाइज स्टिक टू योर गन्स। स्टिक टू योर गन्स का मतलब ये नहीं है कि अपने गन को पकड़ करके स्टिक रहना या फिर रुके रहना, नहीं। इसका मतलब होता है टू मेंटेन वंस पोजिशन डिस्पाइट, का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट डिसएग्रीमेंट एंड अपोजिशन फ्रॉम अदर्स, यानी कि आप मेंटेन करते हैं अपने पोजीशन को, ठीक है, डिस्पाइट क्या, डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद भी या फिर अपोजिशन के बावजूद भी, यानी लोग आपके अपोजिट हैं, विरुद्ध में, फिर भी आप अपने आप को मेंटेन करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टिक टू योर गन, यानी कि आपने स्टिक टू योर गन्स, यानी कि जो आपने कह दिया सो कह दिया, यानी कि आप पीछे नहीं हटोगे। जैसे यहां पे लिखा है नो मैटर हाउ मच पुलिस ग्रिल्स, यानी कि चाहे कितने भी पुलिस जो है आप पे भड़के, जो मन करे वो करे, आपको दबाव में डाले, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू योर गन्स एंड स्टेट द सेम स्टोरी, यानी कि आपको अपने जो बात है, जो स्टोरी है, उस पर टिका रहना पड़ेगा। ये नहीं कि पुलिस के डर से आप धमकी की वजह से या किसी भी कारण पीटने की वजह से आप अपने स्टेटमेंट को, अपने स्टोरी को चेंज कर देंगे। यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ द जेल, यू कैन नॉट बी फ्री, आप जो है बाहर नहीं आ सकते हैं अगर आपने अपना स्टेटमेंट बदल दिया तो इसको बोलते हैं स्टिक टू योर गन्स, स्टिक टू योर गन। तो बाय द वे गाइस, अब हमारा आज का लास्ट इडियम है, और ये लास्ट इडियम से पहले मैं बता दूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करो यार। एक्चुअल में बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो शूट किया जाता है, पसीना कितना बह रहा है आई कैन अंडरस्टैंड, और जो लोग वीडियो बनाते होंगे वो समझ सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो है अभी 12 बजने वाला है, एकदम मतलब बहुत तेज धूप हुआ है बाहर, और इतनी गर्मी हो रही है कि आई कांट टेल यू। पंखा नहीं चला सकते हैं क्योंकि नॉइज आने लगता है, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर मेहनत को आप इज्जत करते हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियो, ऑलराइट, हक से बोल रहा हूं। आइए आज का हमारा लास्ट वर्ड देखते हैं, लास्ट इडियम देखते हैं, वो है ब्लो समवन्स कवर। ब्लो समवन्स कवर का मतलब क्या हुआ? टू रिवील समवन्स सीक्रेट, यानी किसी इंसान के सीक्रेट को क्या करना? रिवील कर देना।
किसी इंसान के सीक्रेट को रिवील कर देना कि उनका आइडेंटिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है और वो लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू ब्लो समवन्स कवर। आइए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, एग्जांपल बहुत ही अच्छा है। One mistake could blow our agent's cover and ruin years of careful investigation। यानी कि इन्वेस्टिगेशन, जितना भी हम लोगों ने इस पे इन्वेस्टिगेशन किए हैं, अगर हमारे एजेंट ने एक मिस्टेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, ईयर्स ऑफ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सालों से हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं इस चीज पे, इस मैटर पे, इस मुद्दे पे, वो सब के सब बेकार हो जाएगा गाइस। दिस इज कॉल्ड ब्लो समवन्स कवर। तो ये था हमारा आज का लास्ट वर्ड। कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये एपिसोड, कैसा लग रहा है ये सब कर रहा हूं तो मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है ना? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भाई शेयर करिए, ठीक है? बात कीजिए इसके बारे में, इसको यूज कीजिए, चैटिंग में यूज कीजिए, जहां मन करे वहां यूज कीजिए, एग्जाम में भी आएगा तो वहां भी यूज कीजिए। तो ये था हमारा 9वां एपिसोड। मिलेंगे हम लोग 10वें एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।